भाई वो शिमला वाला कांड क्या था? आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो वहां पे भाई तो गेट खुलते मुझे इंटेंशन सी हो गई है कि कुछ है, कि अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर वैसे चीखे तो खून निकल जाए। एक तरीके से जख्म ही है जो टैटू है। ठीक है। जब निडल वगैरह लगती है तो जख्म ही होता है ये। तो इस पे डायबिटीज जैसे ज्यादा है तो जख्म सूखता नहीं है। हाय गाइस, स्वागत है सबका एक और पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सुनने के लिए, प्यार देने के लिए। पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार मिला, उसको देखकर बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलाने चाह रहा हूँ जो सबका फेवरेट होता है। उसको मतलब सब प्यार करते हैं, लड़का लड़की बच्चे बड़े बुजुर्ग सब। अब वो कौन है वो खुद मिलो। हाय दिव्यांशु भैया। हेलो मोक्ष भैया, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मस्त, एकदम मस्त। समय निकालने की धन्यवाद। हाल फिलहाल जो भी आपका खुद का स्टूडियो है, आप हाँ जी। ठीक है, तो आपने ये स्टार्ट बहुत टाइम से कर लिया था या फिर? मैं ही जानना चाहता हूँ। यहाँ तो अभी 5 साल हुए हैं आसपास। ओके। 5 साढ़े 5 साल हुए हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग कैसी रही थी? आप स्कूल? स्टार्टिंग तो स्कूल से ही हो गई थी अपनी, टैटू आर्ट की? टैटू की सीधा। स्कूल में टैटू कैसे मतलब? सीन ये था कि मेरा 4 नंबर रोल नंबर था 4। अच्छा। जो मेरे साथ वाला बेंच हाँ। का पार्टनर था उसका था 3। हम्म। उसका नाम था दीपक। हम्म। तो वो ना स्केच पेन से टैटू बनाता था, जैसे ट्राइबल टैटू नहीं होते लाइनों वाले, हाँ हाँ हाँ। तो वो बनाता था। अच्छा। जब छुट्टी होने वाली होती है उससे 10-15 मिनट पहले, हम्म। तो वो रोज मार्कर मंगाता था। अच्छा, रोज एक नया मार्कर? हाँ, रोज लाता था, लाल काला नीला हरा। हम्म। तो उसको 30-40 तो रोज जाते जाते थे जेब से। रोज की मार्कर? हाँ, रोज के। ठीक है। वरना बनाने के पैसे लेता। तो आप मार्कर, अब मतलब क्लास के अंदर आपकी मार्कर से शुरुआत हुई? हाँ, और वो कहाँ पर बनते थे? हाथ पे या हाथ फिर पे, किसी, हाथ पे। या किसी कॉपी पे स्केच हाँ, ऐसा? कॉपी वॉपी तो कार्बन कॉपी लेके बना लेते थे उस पे तो वैसे। अच्छा। वैसे फ्री हैंड तो हाथ पे ही बनाते हैं, ट्राइबल हो गया हम्म। इस टाइप के। तो मतलब आपका जो दोस्त था दीपक, हाँ। ये स्टार्ट उन्होंने किया, हाँ, फिर आपको चस्का लगा, मुझे चस्का लगा, मैं टैटू सीखा। आपने प्रॉपर सीखा? आई लव यूट्यूब। आपने ये सब यूट्यूब से सीखा? हाँ। जो आपने, मैं बात करूँगा आगे, जो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, माइंड ब्लोइंग, वो सब खुद की मेहनत से खुद की सीख कर मेहनत यहाँ से। तक पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। वाह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पहले कि आपने स्कूल में ये सोच लिया कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है, मतलब करियर सोच लिया था, मेरे को करियर बनाना है? हाँ, ये मेरे को बड़ा शॉकिंग लग रहा है। पता है उस टाइम हम लोग खेलते हैं, आप बोल रहे मैं 6, 7, 8 क्या था, टैटू आर्टिस्ट बन गया था। हाँ। तो फिर आप शॉप पे या फिर कब किसी जगह पे कब आए टैटू शॉप करने? पे गया फिर तो किट ली, चाइनीज किट आती थी टैटू की ना। अच्छा। उसमें सीडी वीडी भी साथ में मिलती थी। उस किट के? हाँ, ओके। कि कैसे इसको मशीन को जोड़ना है, निडल विडल कैसे लगानी है, लाइनिंग किस निडल से होती है। तो लैपटॉप था घर पे एक सीडी वाला। अब हाँ। तो पेन ड्राइव वाला है। राइटर वाले से? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो सीडी डाल के उसको पहले देखा कि कैसे लगता है, तो उसके साथ स्किन पैड मिलता था एक प्रैक्टिस के लिए। तो उस पे प्रैक्टिस की। फिर घर पे कोई नहीं है, साथ में दोस्त बुला लिया कि आ जाते टैटू कर दूं। उसके बना दिया, जो 10-15 मिनट में जल्दबाजी में बनाया, बना दिया। तो आप अपने दोस्तों के रियल टैटू प्रैक्टिस के लिए बनाते थे? हाँ। और दोस्त लोग के मदर फादर कुछ नहीं करते थे, पापा मम्मी? बड़े थे, 20-22 साल के थे तब। तो आप उनसे छोटे थे? हाँ, मैं मतलब तब नॉटी रहे? बताया तो था, 15-16 साल का था तब। ठीक है। तो आपने फर्स्ट मतलब टैटू बना के अर्न कब करा, पैसे कब कमाए पहली बार? अर्न तो किया मैंने उसके 2-1 महीने बाद। स्कूल से सीधा? हाँ, सीधा भाई। स्कूल से ही। सीधा सी डेडिकेशन? हाँ, पढ़ना भी साथ में, टैटू भी करना। ठीक है। भाई सबसे पहला जो पैसे लिए टैटू के, हाँ। एक दूधिया था हमारे यहाँ पे। दूधिया, दूध वाला? हाँ, दूध वाला। हाँ। उसकी बैक पे इतना बड़ा धर्मेंद्र लिखा था मैंने, हिंदी में? इंग्लिश में। अच्छा, पूरे अल्फाबेट? जिसमें फ्लेम आती है वर्डिंग में। अच्छा, फॉन्ट वाला फुल? हाँ, फुल फॉन्ट वाला। तब आता था स्पेस फॉन्ट करके वेबसाइट थी, उसमें निकाला था। सोचो कितने का बनाया होगा वो। कितने का? 250। इतना बड़ा? हाँ, सीखना था हमने तो। ठीक है, एक स्किन चाहिए थी उसमें बनवाना था। ठीक है। तो आपने 250 रुपये लिए, तो आपकी इंक कितने रुपए की थी? इंक तो तब भी आती थी वही 2-3 हजार की, छोटी छोटी लेता था मैं तो बहुत। ठीक है। तो आप पेरेंट्स को जब आपने बताया आपको टैटू आर्टिस्ट बनना, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो खुश थे? खुश थे।
उन्होंने क्या कुछ बोला? देखते हैं कहाँ तक क्या जाता है इसका, ओके। वरना थोड़ी दिनों बाद खुद समझ आ जाएगी। मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें जाननी है। टैटू कोई भी करा सकता है? 18+। 18 प्लस? हाँ, एज में। ठीक है। और डायबिटीज अगर नॉर्मल हो, जो शुगर होती है वो अगर नॉर्मल हो तो करवा सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पर्सन है तो उसको? डायबिटीज का क्या होता है, जख्म होता है ये, एक तरीके से जख्म ही है ये जो टैटू है। ठीक है। जब निडल वगैरह लगती है वो जख्म ही होता है ये। तो इस पे डायबिटीज जैसे ज्यादा है तो जख्म सूखता नहीं है। ओके। हाँ। इसलिए डायबिटीज को नहीं कराना चाहिए। नहीं, ठीक है। और बाकी कोई एज फैक्टर की इस एज के बाद ना कराओ, कभी भी करा एज का तो कुछ नहीं है भाई। मैंने अभी लास्ट 2-3 साल पहले बनाया था 98 ईयर्स की आंटी के दादी हो गई वो तो। हाँ। 98 ईयर्स की थी वो। 2 साल पहले? हाँ। तो उनका वो पहला टैटू था, उनके पास पहले भी थे? नहीं थे उनके, वो तो गांव देहात के थे ना। ट्राइबल? हाँ, ट्राइबल टाइप के बंदे थे, हो गए वो, कि आपने जिनकी परंपरा पीछे से चलती भी आती है। वो कील वाली? हाँ, कील कांटे से ना? नींबू का कांटा हो गया, हम्म। उससे बनाते थे वहां तो उनके भी बनाया। तो छोटे छोटे 2 टैटू थे बस। ठीक है। और अभी तब से लेकर अब तक, आप अपने स्टूडियो तक, स्टूडियो से पहले सब स्ट्रगल करा, या ऐसा कुछ बहुत मशक्कत करनी पड़ी, या फिर बहुत जल्दी ग्रो करा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाइयों का प्यार था, घर वालों का आशीर्वाद था। घर वाले खुश हैं? हाँ, सब मस्त। ठीक है, डन। मेरे को ये पूछना है आपसे कि इतने साल में आपने अराउंड कितने टैटू बनाएंगे खुद अपने हाथ से, कोई आइडिया? भाई अभी भी ये समझ लो, हर निडल में, वो बॉक्स में 20 निडल होती है एक बॉक्स में। अच्छा। ठीक है, तो हर हफ्ते लग जाते हैं 2 बॉक्स। हर हफ्ते 2 बॉक्स? हाँ, मतलब 40 टैटू के अराउंड। और इतने साल के अंदर तो हजारों बना दिए होंगे? लाखों। लाखों? कोविड छोड़ के। कोविड में किसी ने नहीं करवाया ना? कोविड में नहीं वो बनाया। तो टाइम ही ऐसा था। तब इसमें कोई क्लासेस वगैरह दी आपने? क्लासेस तो ऑनलाइन भी दी थी तब तो। 2 अच्छा, आपके स्टूडेंट्स भी हैं? 2 आर्टिस्ट तैयार किए थे, अभी भी एक है स्टूडेंट। तो आप अभी टीचिंग देते हैं? टीचिंग भी बनाता भी हूँ। ओके। तो फिर आप जो भी चार्जेस वगैरह वो कोर्स के अकॉर्डिंग है? हाँ। ठीक है। इतने सारे टैटूज के अंदर फेवरेट टैटू कौन सा रहा है, ऐसा कोई मेमोरेबल, बहुत यादगार? फेवरेट तो देखो सभी होते हैं, जो दिल से बनते हैं वो दिल से ही बनाता हूँ, तो सभी वो फेवरेट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो फेवरेट तो सभी हैं वैसे। फिर भी कोई ऐसा जिसमें आपको खुद मजा आया हो? मेरे को फेवरेट उसमें ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें आधा मैं फ्री हैंड कर सकूँ, ठीक है। कि जिसमें क्लाइंट भी बोले कि आपकी मर्जी का टैटू है, ठीक है। कि मेरा आइडिया है, बाकी आप कस्टमाइज करते हो इसे, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप पे छोड़ देते हैं, हाँ। फिर वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड होके जाते होंगे डेफिनेटली। हाँ। आजकल के बच्चे टैटूज करा लेते हैं, आपने देखा मार्केट में बैठे होते हैं, और कोई प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट भी है जो ये बात बोलते हैं कि इस निडल से कराओ, इस इंक से कराओ। तो कुछ नॉलेजेबल चीज आप बताना चाहोगे कि? प्रोफेशनल तो देखो सब है, ठीक है, मगर क्या है, आर्टिस्ट को भी ना, आर्टिस्ट के क्लाइंट को भी आज के टाइम पे सस्ते में भागना होता है, कि उधर 1000 रुपये इंच है, 1000 इंच है, तो 500 में देख लेते हैं आगे। तो जो 500 का बनाएगा वो थोड़ा कम माल लगाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, कई कई जैसे हम ट्रेनिंग पे थे तो अब वो ट्रेनिंग पे है, उन्हें भी स्किन चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी बनवाओ, अच्छा बनवाओ, देख दाख के एकदम, कि पैसा खर्चे, अपनी बॉडी पे टैटू है ये। कैसा देखना, मतलब हाइजीन वगैरह ऐसा कुछ? हाइजीन हो गया, उसका वर्क चेक करना। जैसे अब मैंने हील तक टैटू डाले हुए हैं, जितने हील हुए पड़े हैं, वो भी अगर क्लाइंट आते तो मैं वीडियो वगैरह फोटो वगैरह लेके डाल देता हूँ अपने इंस्टा हाईलाइट्स पे ना। और टैटू बनाने के बाद में केयर कैसे होती है? मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त है, उसे टैटू करवाया, टैटू करवाने के बाद में उसका टैटू खराब हो गया। हाँ। बिल्कुल। वो इसका रीजन क्या है? भाई एक का तो पता क्या हुआ था, क्लाइंट थी एक, ठीक है, उसके ना पीछे बटरफ्लाई बनाई मैंने इतनी बड़ी, ठीक है, बीचों बीच। तो उसके क्या हुआ, उसको रात को ना इचिंग हो गई थी, उसने नवरत्न तेल लगा लिया, टैटू सड़ गया। हम बताते हैं बेबी ऑयल हो गया, ठीक है, सुपरमाइसिन हो गई,
वरना ये हो गई बेटनोवेट एन। तो हम तो ये सब बताते हैं, ठीक है। वरना अगर किसी के ज़्यादा बड़ा टैटू है जख्म से रिलेटेड, मोक्स 500 बता देते हैं कि क्योंकि बड़ा टैटू है, बड़ा सेशन है वो, तो ज़्यादा पिंस लगती हैं उस पर, हैवी मैग्नम निडल लगती है। और टैटू कराने के बाद में केयर कैसे होती है, कितना टाइम तक? 45 डेज तक हील होता है, जो प्रॉपर हील होता है ना। डेड स्किन तो हट जाती है आपकी, जो चोट की तरह पपड़ी आती है ना स्किन पे, तो वो हफ्ते 10 दिन में हट जाती है। बाकी जो प्रॉपर हील जो होता है वो 45 डेज में होता है। ठीक है। जैसे चोट लगी एक्सीडेंट में, खुरंट हट गया, तो अंदर से तो कच्ची है ना स्किन, तो सेम वैसी प्रोसीजर है। ओके। और जैसे कई बंदे जो पपड़ी आती है उसको उतार देते हैं। हाँ, क्योंकि वो उतार सकते हैं? नहीं, वो उतारनी नहीं होती, वो उस पर क्या होता है, इचिंग होती है। जब टैटू बनाने से पहले हम हेयर रिमूव करते हैं, ठीक है, तो टैटू बना, डेड स्किन आई, तो इचिंग होती है जब हेयर ग्रो कर रहे होते हैं उसमें पपड़ी में से। अच्छा। तो इचिंग करने का बड़ा होता है कि खुजला दो पकड़ के बस। इचिंग का वो रीजन होता है? हाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई टैटू बना तो इसलिए इचिंग हो रही है। नहीं नहीं नहीं। ओके, यानी कि वो जब स्किन पे टैटू बना है वहां से बाल निकलने को होते हैं तो इचिंग होती है। हाँ। ओके। क्योंकि वो पूरी लेयर तो पपड़ी की आ गई ना। ठीक, इसलिए चुभता है। हाँ। ठीक है। और ऐसी इचिंग होती है कि एक बार किया तो करते हो। अगर चलो सपोज करो ऐसे किसी को हो भी रहा है तो सॉल्यूशन क्या है उस टाइम पे? सॉल्यूशन क्या, हम तो मना ही करते क्योंकि वो सबके साथ है, रोक तो सकता नहीं कोई। वरना हम तो ये बोलते टैप कर ले भाई हल्का। और जो क्रीम्स आती हैं वो लगाएं? हाँ। क्रीम क्या बहुत ज्यादा अप्लाई करनी चाहिए? नहीं, बार बार बहुत ही कम। जैसे अपना हम हल्का सा बॉडी लोशन लेते हैं, फेस पे लगा दिया खाली शाइनिंग के लिए, हाँ, तो वैसे ही उतना ही लेना होता है बस। ठीक है। लोग तो भर देते हैं अच्छी तरह, फिर उनके होते हैं पानी वाले दाने। वो ये रीजन यही होता है? हाँ, रीजन क्योंकि हीट बहुत होती है इनमें ना, जो ये क्रीम्स होती हैं। हाँ, हीट होती है इसमें। जैसे लोग वैसलिन भी लगा लेते हैं, वैसलिन में भी हीट होती है, तो उसका क्या, ज्यादा लगाओगे तो दाने हो जाते हैं पिंपल टाइप के, हल्के हल्के ना, पानी वाले। एक फोड़ा तो पूरे में फैलेगा, एक को सुखाया तो कुछ भी नहीं होता। ओके। और इस पे सोप अप्लाई नहीं करना चाहिए? सोप का डेड स्किन हटने के बाद कर सकते हो आप, वो भी फोम टाइप में। डायरेक्ट सोप यूज नहीं करना 45 डेज तक? हाँ जी। उसके बाद नॉर्मल? हाँ। आपकी बॉडी पे काफी सारे टैटूज हैं? मेरे बहुत है। अभी तक आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के टैटूज बनाए हैं, ऐसे कुछ फेमस चेहरे जिनके टैटूज आपने बनाए हैं? फेमस तो बहुत है। किस किस के बना दिया आपने टैटूज? पहले बात तो मैं हिप हॉप में बताऊं। हिप हॉप में? ठीक है। हाँ, हिप हॉप में रैपर्स, तो रागा भाई हो गए, उनका नेक का टैटू मैंने किया। रागा भाई का? हाँ, जो उनका रैप का मौसम का एल्बम थी, उसका जो पोस्टर था वो मेरे नेक का टैटू ही था, उनका जो बनाया था। क्या बात है। हाँ जी। और एडी नागर भाई हो गए, जिनका है। भी गाना आया था काले शीशे गाड़ी के। ठीक है। हाँ। लिल गोलू भाई हो गए। ओके। और आपका हजस भाई हो गए। ओके। और सबके फेवरेट जोन्स भाई हो गए। अच्छा, आपने राजन भाई का भी किया है हाँ टैटू? जी। इनके अलावा भी काफी टैटूज करे होंगे? इनके बाद बॉलीवुड एक्टर हो गए मुश्ताक खान जी। हाँ भाई, अल्टीमेट एक्टर, मतलब एक जैसे होता है एटीट्यूड वगैरह, इन सब का भी नहीं है। जिनके नाम लिए कुछ भी एटीट्यूड नहीं है, सबके दिल अच्छे हैं भाई। पता है, अभी तो एक और भी ड्रीम है, छोटा क्या बड़ा ही है वो, तो संजय दत्त सर के अगर टैटू बना दूं तो। आपका वो ड्रीम है? हाँ, संजू बाबा को टैटू संजू बाबा, अग्निपथ, लतपथ। बहुत बढ़िया, मतलब ये आपका ड्रीम है। तो उन भाई अग्निपथ देखने तभी गया था क्योंकि उनकी बॉडी पे टैटू दिखाए थे, बॉडी पे। हाँ, उनकी बॉडी पे टैटू कमाल के हैं, और ओरिजिनल है वो, सारे रियल है? सब ओरिजिनल, सब रियल है। हाँ, वो बंदे भी बहुत रियल है। हाँ।
तो अभी हाल फिलहाल कोई गर्लफ्रेंड या कोई कमिटमेंट ऐसा चल रहा है आपका? कुछ कोई नहीं, फ्लर्ट वगैरह? कुछ नहीं। अगर होती हैं तो फिर अगर वो टैटू चाहती हैं तो आप बनाएंगे? बनाने में क्या है, आप उनको रिकमेंड करोगे कि हाँ बना, वो आप ये बोलो कि मत बना, बेकार है? बनवाओ। कुछ भी करो। गर्लफ्रेंड चाहिए तो अपने टाइप की चाहिए ना भाई, आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही समझ सकता है। भाई क्या सीन हुआ, एक कपल है, मतलब वैसी लड़का लड़की। तो लड़की ने वो प्रियंका चोपड़ा वाला डैड इज लिटिल गर्ल जो इसके हाथ पे बना हुआ है, तो उसका बंदा तो मना ही कर गया था मत बनवा। तो खाली पेट थी वो, जब बनना स्टार्ट हुआ लड़की हो गई बेहोश। क्योंकि साइकोलॉजी है, दिमाग का खेल है सब। जितना सोचोगे ना, जैसे वहम है, एक वहम का इलाज नहीं हो सकता, तो ऐसी पेन का भी इलाज नहीं हो सकता। जितना सोचोगे उतना पेन है। सही बात है। और पहले की मशीनें भी अलग थी, प्रोडक्ट भी अलग था, निडल वगैरह सब अलग ही आती थी, हैवी थे। हाँ। तो इनके गेज भी अलग होते थे। तो उसके बनाते बनाते वो बेहोश। तो बंदा बोले ओए बन ले पापा की परी। और बनने परी बन गई थी, परी बेहोश। परी बेहोश। हाँ। फिर होश कैसे आया? होश आया उसको, बोले मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मतलब वो मुकर गई, मैं बेहोश ही नहीं हुई थी। फिर भाई बहुत होते हैं सीन तो यार। मेरा टैटू बुक करना भैया, अभी लाइव कर ले एक पॉडकास्ट। लाइव पॉडकास्ट। बताओ, तुम बताओगे तो पक्का है मोक्ष भाई के। नहीं मत बताना, टैटू बनाना बहुत गलत बात है, फट के हाथ में जाती है। क्या मेरा दोस्त कहता भाई दर्द होता है, मैं कहा भाई पागल है क्या, फट के हाथ में आती है बस, और कुछ नहीं होता। प्लाज्मा नहीं निकलते वो भाई यार, वो उससे बड़ा दर्द होता है। तो किसी से कंपटीशन है ऐसा कुछ? नहीं, सब बिल्कुल भी मस्त है। कोई आपका आइडल टैटू में, जो टैटू आर्टिस्ट आपका आइडल हो? पॉल बूथ। अच्छा, रोल मॉडल, आइडल। बहुत तगड़ा। सही है। अंडरटेकर के टैटू किए हुए उन्होंने। तो आप कभी मिलने का मन, ऐसा कुछ? भाई 2 बार मिल लिया इंडिया में ही। हैं? वो कब आए थे इंडिया? टैटू कन्वेंशन। तो आप मिले, फिर फोटो करवाई? हाँ, फोटो सब। वेरी गुड। कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस से? किस टाइप से बताओ आप, क्या बताएं? वो टैटू कराएं ना कराएं तो कैसे कराएं, और कराना ठीक है? टैटू का खाना पीने का कोई परहेज ऐसा कुछ भी नहीं, खाने पीने का तो। भाई वो शिमला वाला कांड क्या था? आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। क्या हुआ था? सीन ये था, टैटू करने जाना ही था। अच्छा। हाँ, टैटू क्लाइंट था वहीं का, तो सब जा ही गए थे। तो दोस्त ने बोला कि फैमिली ले चलते हैं। अच्छा। मैंने बोला चलो भाई फैमिली ले चलो आप। ठीक है। तो रूम लिया हमने। पहले दिन जो रूम लिया वो तो छोटे छोटे बेड थे, तो कोई ठीक से सो भी नहीं पाया, ऊपर थके हुए। तो दूसरे दिन दूसरा होटल ले लिया हमने। ठीक है। तो रात को पार्टी शार्टी हुई, तो भाई सब अपने अपने रूम में चले गए। सही है, एकदम चिल, फुल चिल। टाइट थे सारे? टाइट क्या, थोड़े बहुत घूमने गए थे। अच्छा। तो होश में तो होते हैं, चाहे टाइट क्यों ना हो। ठीक है। इतना तो होता ही नहीं कोई। तो भाई रात को 12 साढ़े 12 बजे फोन आता है, मेरे रूम में आओ। दोस्त तो, का? हाँ। तो दोस्त की वाइफ में कुछ आवा तो भूत वूत बोल लो, कुछ बोल लो। इंस्टेंट क्या, वो दोपहर से शाम से ही आ गया था। ठीक है। तो उसने, मैंने देखा, फिर जाके एकदम गया मैं, क्योंकि फोन पे ना चीखने की आवाज सुनाई दे गई थी मुझे जब आपके फ्रेंड का कॉल आया? हाँ। ओके। तो लगा एकदम कि चलो भाई। तो जैसे सोए हुए थे जिस कपड़े में, वैसे ही पहुंच गए हम, लोअर टी शर्ट में। तो वहां पे भाई, तो गेट खुलते मुझे इंटेंशन सी हो गई है कि कुछ है, अटेंशन टाइप। अच्छा। तो मैंने वैसे ही, हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, तो हर मंगल भी जाता हूँ सीपी वाले हनुमान मंदिर। अच्छा। तो मैंने गेट खोलती वैसे ही बोल दिया बालाजी महाराज की जय, कि सब अच्छा हो। तो जब आपने गेट खोला तो क्या सिचुएशन थी वहां पे? भाई जो दोस्त था वो बाहर था। हाँ, गेट के। हाँ। वो भी घबराया हुआ था। तो मैंने वैसे ही बोल दिया बालाजी महाराज की जय। अच्छा, मतलब तब तक आपने अपनी दोस्त की वाइफ को नहीं देखा था? नहीं।
और आवाज आ रही थी। हाँ, तो जैसे ही मैंने बालाजी महाराज की जय बोला, भाई चीख गलत वाली चीखें, मतलब लाइक शाउटिंग, शाउटिंग भी, उससे भी आगे का बोल सकते हो आप, कोड़े मार रहा हो जैसे भाई। कि गला फट गया चीखते हुए। कि अगर कोई नॉर्मल बंदा अगर वैसे चीखे तो खून निकल जाए। ओके। हाँ, मेरे को सुन तो के अजीब सा लग रहा है। फिर तो बालाजी महाराज की जय बोला तो वो अंदर चीख आ गई। तो साथ में अपने भाई हैं एक, तो वो भी गए हुए थे, दोस्त हैं। हम्म। तो उन जाती तो मैंने पहले दोस्त की वाइफ को पकड़ा हाथ से ना, जैसे यूं पकड़ के फोल्ड कर दिया, हाथ की मुट्ठी बंद ना हो। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ताकत हाथ में और दांत में होती है। ठीक है, दांत भी बंद चिपकने नहीं चाहिए ज्यादा, तो हाथ भी बंद नहीं होने चाहिए। तो भाई मैंने पकड़ा तो स्पीकर ले ही गए थे हम, ब्लूटूथ वाला जो होता है। हाँ। तो बालाजी महाराज की जय बोलूं तो वो चीखे और आंखें इतनी लाल कि जैसे चोट वोट लग जाती तो ब्लड नहीं जम जाता, तो उस टाइप से लाल थी दोनों, और चेहरा अलग ही था एकदम। ओके। तो पकड़ा हुआ तब भी जितना देखते रहते कि क्या कैसे क्या चीज होती है पहाड़ों में, ये तो देखा हुआ, इधर दूसरी बार देखा था मैंने ये लाइव। तो हनुमान चालीसा भी लगा दी मैंने, दोस्त को बोल के कि ब्लूटूथ है उस पर कनेक्ट कर, फटाफट लगा, आवाज़ तेज। और फ़ोन में नेट गूगल से लेके हनुमान जी की जो फ़ोटो है वो भी दिखा गए। तो जब तक उन्होंने बोला नहीं कि बालाजी महाराज की जय, तब तक भाई छोड़ा ही नहीं हाथ। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था हड़काने से भगते हैं ये, जो अच्छा। आया होता है कि अपने आप को कमजोर दिखाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपके ऊपर हावी है वो। तो भाई एकदम पकड़ा हुआ था कि तू है कौन, गलत फंस गया तू भी, जो आया हुआ है। आपने हड़का दिया? हाँ, जो मेहमान आया था उस वक्त। अच्छा। हाँ, जो उनके अंदर आया था मेहमान। हाँ, ठीक है। वो अड़का दिया। हाँ हाँ। तो मैंने हनुमान चालीसा लगा के दे दी अपने फोन में ही, माँ सुनते हो सो जाओ। सो गए। तो भाई अब बाहर खड़ा हुआ, नींद आती नहीं है ऐसी चीजों पे ना, रात भर कौन। तो भाई क्या हुआ बीच में ना, जब पकड़ा हुआ था मैंने कि बालाजी महाराज की जय बोल, क्योंकि तब मेरा गला भी तेज तेज बोल रहा था मैं। तो इतने में दोस्त की मम्मी आ गई कि मेरी बेटी को मत मारो। आपको क्या थी? हाँ, उनको लगा कि लड़ाई हो गई है ये। जैसे आपने हाथ वत पकड़ रखा हाँ, कि हाथ एकदम पकड़ा हुआ था। तो मैं चीख रहा था कि तू कौन है, नाम क्या है, ये क्या है। तो मैं पूछ रहा था। तो उनकी मम्मी आने चीख मेरी बेटी को मत मारो। हाँ, आपने क्या बोला? मैंने यही बोला कि साइड हो जाओ, भूता है अभी। मैं अभी बेटी नहीं है, भूता है हुआ है। फिर तो भाई जब उतरा सब, तो सो गए थे वो। हाँ। तो जो दूसरे दोस्त की भी फैमिली थी, दूसरे दोस्त की, तो उसके बाद हम बाहर खड़े हुए होटल के भी। तो भाई बूंदाबांदी हल्की हल्की, बहुत हल्की बूंदाबांदी थी, जैसे पानी वाला स्प्रे नहीं मारता नाई शावर सैलून में, हाँ हाँ। तो उसी टाइप की बूंदाबांदी थी। तो हल्की हल्की स्नो आने लग गई, जैसे हुई गई है कॉटन टाइप। तो ऐसे ऐसे होते होते तो दूसरे वाले दोस्त की फैमिली सब आ गए। तो मैं भी बोला, मैं चलो भाई इन्होंने भी नहीं देखी, ये तो स्नो ही देखने आए हैं यहाँ तक। तो मैं उन्हें उठा के ले आया कि भाई स्नो हो गई। अब मैं जैसे लाया तो दूसरे वाले दोस्त की फैमिली अंदर सीधा, उन्होंने दोस्त की वाइफ बाहर आई। हाँ, तो उन्होंने स्नो तो देखी नहीं। और भाई सुबह 8 बजे तक हमने फोटो वीडियो बनाई है जग के, 3-4 बजे से लेके, कि पानी की बूंद से लेके पूरी स्नो की परत देखी है वहां पे। ओके पब्लिक, आज का पॉडकास्ट यहीं पे। दिव्यांशु भाई से बहुत मजा आया बात करके, क्योंकि मुझे जानना था, मैं बहुत क्यूरियोसिटी था कि एक बंदा छोटी एज के अंदर, क्लास के अंदर सोचता है कि मेरे को टैटू आर्टिस्ट बनना है, और वो बने भी। ये बहुत ना कहीं ना एक वो मोटिवेट करने वाली चीज़ है
तो तुम भी भाई टाइम पे सोच लो तुम्हें क्या बनना है। हम तो बड़े होने के बाद ही समझ नहीं आ रहे क्या करना है भाई हमारे को। जो बनना है ना, एक ही बार ठान लो और उसको खींच दो, लगे कोई को मत ना मोड़ो पेन। हर हर बार बोलता हूँ एंड में एक चीज, तुम्हारा चैनल है, आओ बैठ के बात करेंगे, यू सी अस, लाइक तुम हमें देखो। जल्दी मिलेंगे ब्रेक के बाद। लव यू, बाय।